सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी आज के दिन हमें नज़र आ चुकी है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो विप्रो के अंदर हमें तेज़ी आया था ना, ऑलमोस्ट हमें 3% तक की रैली हमें विप्रो के अंदर नज़र आया था। कल के दिन में एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें नज़र आया था, जिसके द्वारा सिर्फ 2 दिनों में ही हमें विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट 445 रुपीज़ के आसपास हमें फाइनली क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। लगातार हमें आईटी सेक्टर के अंदर रैली नज़र आई है, स्टॉक मार्केट के अंदर रैली नज़र आई है। अभी ये रैली के पीछे अपडेट्स क्या है, तो चलिए अपडेट्स के बारे में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं और कहाँ तक कंपनी जा सकता है, कंपनी के क्या टारगेट्स हमें नज़र आए हैं, एक एक पैरामीटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विप्रो के अंदर जो सबसे पहले जो तेज़ी आया ना, उसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न है कि जो मार्केट के अंदर हमें शानदार तरीके से तेज़ी आया था, कहीं ना कहीं वही रीजन्स की वजह से हमें मैक्सिमम सेक्टर के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर स्पेशली मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, मार्केट लगातार हाई के ऊपर हाई हमें लगातार क्रिएट करते जा रहा है। लेकिन करंटली सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर के अंदर बिल्कुल भी कोई ग्रोथ हमें नज़र नहीं आई। लोएस्ट पॉइंट के ऊपर वो सेक्टर हमें ट्रेड कर रहा है। और जब भी मार्केट के अंदर तेज़ी आएगा, अभी जितना इस सेक्टर के अंदर यानी कि आईटी सेक्टर के अंदर जितना पहले प्रॉब्लम था, अभी उतना हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वार्टर 3 रिजल्ट्स भी इन कंपनीज़ का अच्छा हमें आ सकता है। जैसे कि वीडियो से पहले चैनल के ऊपर मैंने आपके साथ इन्फोसिस के बारे में वीडियोज़ अपलोड किया हुआ है। तो वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया था कि इन्फोसिस के अंदर हमें 11 जनवरी के दिन क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। इन्फोसिस का 11 जन को क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। तो विप्रो और टीसीएस का जो रिजल्ट है 11 जन से एक तो आगे या तो पीछे आपको नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट का ये मानना है और ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि क्वार्टर 3 का जो नंबर्स हमें आने वाला है वो अच्छे खासे नंबर्स हमें कंपनी पेश कर सकती है। तो दोस्तों जब भी कंपनी डेट मेंशन कर देगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। विप्रो का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 12.5% तक की रैली विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अब एक बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी ब्रेकआउट हमें दिया हुआ है और अभी बहुत अच्छे खासे टारगेट्स आपको नजर आ सकते हैं। तो चलिए सेकंड रीजन की अगर बात की, जैसे कि फर्स्ट रीजन के बारे में हमने बात किया कि मार्केट के अंदर हमें तेजी था, इसकी वजह से हमें इन कंपनीज के अंदर तेजी नजर आया। सेकंड रीजन अगर आप देखोगे सिर्फ विप्रो के अंदर दोस्तों हमें तेजी बिल्कुल भी नहीं आया है। हमें इन्फोसिस के अंदर भी, टीसीएस के अंदर, विप्रो के अंदर, एचसीएल टेक के अंदर और टेक महिंद्रा पूरे आईटी सेक्टर के जो कंपनीज है, जो लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज पकड़ सकते हो, मिड कैप कैटेगरी या फिर माइक्रो कैप कैटेगरी या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी वाली, कोई भी कैटेगरी वाली कंपनीज देखिएगा, सिर्फ आईटी सेक्टर की कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली हमें नजर आया। और यहाँ एनालिस्ट के द्वारा दोस्तों क्या रिप्लाई हमें दिया गया है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या रिप्लाई हमें दिया गया है, इनका मानना है कि जो कंपनीज पहले बहुत ज़्यादा बुरा फेज हमें कंपनी ने फेस किया था, जैसे कि कोविड के बाद, कोविड में कंपनीज को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हुआ, लेकिन उसके बाद बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आए, बाद में थोड़े और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए और ज़्यादा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में हुआ क्या, धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम थे वो रिजॉल्व हमें होते हुए नज़र आए हैं। धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हुए नज़र आए हैं और साथ में अगले महीने कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आने वाला है। तो एनालिस्ट का ये मानना है कि ये जो रिजल्ट जो कंपनी पेश कर सकती है ना, वो बहुत अच्छे खासे पेश कर सकते हैं, क्योंकि एआई के ऊपर कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग बहुत सारी सर्विसेज कंपनी दूसरी कंपनीज को यह परफॉर्म करके दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कंपनीज की 7 दिन कंपनीज की पार्टनरशिप भी नजर आ रही है। थर्ड रीजन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये रीजन भी हो सकता है कि कंपनी के अंदर तेजी आई है। जैसे कि आपको बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर विप्रो लिमिटेड कम नाम से कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, नैस्डैक के अंदर भी और अमेरिकन मार्केट के अंदर भी विप्रो लिमिटेड नाम से कंपनी लिस्टेड है। तो उस विप्रो लिमिटेड के अंदर कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 3.5% तक की रैली हमें नजर आ रही थी। ये डॉलर्स के अंदर प्राइस हमें मेंशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर दोस्तों तेजी आती है तो आप समझ सकते हो उसका इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आता है। और आईटी सेक्टर के अंदर तो तेजी आया था, नैस्डैक के अंदर तेजी आया था, तो इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट के अंदर भी नजर आया।
और इंडियन मार्केट के अंदर जो विप्रो लिमिटेड नाम से कंपनी लिस्टेड है, उस कंपनी के अंदर भी शानदार तरीके से तेजी आया। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस की पर 3 दिनों पहले ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया था, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, मोतीलाल ओसवाल जी के द्वारा टारगेट दिया गया था। उन्होंने एक न्यूट्रल रेटिंग दिया था और टारगेट प्राइस 460 रुपए तक का विप्रो के अंदर हमें दिया गया। इन्होंने जो दोस्तों टारगेट हमें दिया है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है, कोई लंबे समय के लिए टारगेट नहीं है। विप्रो का लंबे समय का जो टारगेट है ना, वो बहुत बढ़िया है, आपको बहुत शानदार तरीके से कंपनी हमें रिटर्न प्रोवाइड करके देने वाला है। अभी देखना, अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ हुआ क्या था कि विप्रो ने अपना जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है वो बुरा परफॉर्म किया था। यहाँ देखो, बुरा परफॉर्म किया था, इसकी वजह से गैप डाउन ओपनिंग नजर आया। गैप डाउन ओपनिंग के साथ साथ नेगेटिविटी यह शो करने लगा। लेकिन यह मैंने पहले आपके साथ शेयर रखा था, कंपनी यह डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, जब भी ब्रेकआउट होगा अच्छी खासी रैली आएगा। रैली कंपनी के अंदर आया और धीरे धीरे करके इतना शानदार तरीके से परफॉर्म किया कि जो कंपनी का जो रेजिस्टेंस वाला लेवल है, लेवल देखिएगा दोस्तों, ये लेवल मैंने मार्क किया है, मैंने बहुत पहले भी आपके साथ एनालिसिस करके शेयर किया था। लेवल्स कौन सा है, 442 रुपीज़ का लेवल से, जो कि रेजिस्टेंस वाला लेवल था, उसके ऊपर विप्रो ने फाइनली क्लोज किया हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यहाँ कंपनी और आगे बढ़ेगा, रिटेस्ट करेगा, और जब कंपनी बाहर दोस्तों निकलेगा, सबसे पहले टारगेट आपको 520 रुपये का, उसके बाद 640 रुपये तक का टारगेट विप्रो ये कंपनी अचीव करके दे सकता है। क्योंकि मल्टीपल रीजन से पहले बहुत सारे गुड न्यूज़ हमें कंपनी के अंदर आ चुके हैं, और साथ में म्यूचुअल फंड्स भी विप्रो के अंदर लगातार निवेश कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो लोग खरीदारी करना चाहते हो, मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, इनफैक्ट हमने कल के दिन परसों के दिन वीडियोस भी आपके साथ क्रिएट किया था कि ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये ऐसे टाइप के सेक्टर है ना, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ, पूरा मार्केट टॉप पॉइंट के ऊपर खड़ा है, लगातार हाई के ऊपर हाई अपना क्रिएट कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये अकेला सेक्टर है जो कि करंटली डाउन है। तो करंटली हो क्या रहा है, अगर आपको न्यूज़ दोस्तों नज़र नहीं आती, यानी कि अभी जो तेजी आया है ना, उसका कोई न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो पहले न्यूज़ आया था ना, उसी का रिएक्शन करंटली इन कंपनीज के अंदर हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो ये कंपनी के अंदर भी ऑलमोस्ट 6% तक की रैली आया और 1493 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। वैसे HCL टेक भी IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है और पिछले एक महीने में 13 से 14% तक की रैली हमें HCL टेक के अंदर नजर आया है। कंसिस्टेंटली कंपनी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर जब मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा, तब शानदार तरीके से रैली आपको नजर आ सकता है, तेजी आपको नजर आ सकता है। अभी ये क्यों दोस्तों सेंटेंस में आपके साथ मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट क्लोज होने के बाद ढेर सारे क्वांटिटीज बाइंग के लिए लगता है, सेलिंग के लिए लगता है। और HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर बाइंग के लिए कितना क्वांटिटी लगा है, 2088 क्वांटिटीज के आसपास हमें बाइंग के लिए लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। तो ये जो ऑर्डर है, ये इसे एम ऑर्डर बोलते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। और ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर दोस्तों बाइंग साइड के लिए लगा हुआ है, बहुत अच्छे खासा क्वांटिटीज लोगों ने पेश किया है, बाइंग के लिए रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मंडे के दिन 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, एक तो आपको फ्लैट ओपन होकर कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है, या फिर एक गैप अप ओपनिंग आपको नजर आ सकता है। और सिर्फ एम ऑर्डर नहीं लगा, बल्कि डिलीवरीज भी आज के दिन बहुत अच्छी खासी नजर आई। देखिएगा, एक नेगेटिव पॉइंट होता है पब्लिक के लिए। पब्लिक क्या करता है, जब तेजी आता है तभी निवेश करता है, तब उसको निवेश करने का सही मौका नहीं होता। जब कंपनी के अंदर करंटली प्रॉब्लम है, जब कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है ना, उस समय आपको गिरावट के अंदर खरीदारी करना चाहिए दोस्तों। जब आप गिरावट के अंदर खरीदारी करोगे तो आपको कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलेगा। जब तेजी के अंदर खरीदारी करोगे तो कंपनी के अंदर पहले से दोस्तों तेजी आया होता है, तो उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलता। वैसे डिलीवरीज देखोगे तो 54% तक की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। और म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ HCL टेक्नोलॉजीज का शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर के अंदर निवेश नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ विप्रो के अंदर निवेश नहीं कर रहे, इन्फोसिस के अंदर निवेश नहीं कर रहे, बल्कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर निवेश कर रहे। जो कंपनीज के अंदर हमें तेजी नहीं आया, उन सारी कंपनीज के अंदर निवेश कर रहे हैं। ये जो डेटा है HCL टेक के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, बल्कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर निवेश किया है। डेटा है देखोगे नवंबर महीने का, जहां 113 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 42 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आया। लगातार दोस्तों बाइंग के लिए हमें म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहा है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी तेजी के अंदर भागी, अगर आप तेजी के पीछे भागेंगे, अभी करंटली निवेश करेंगे,
तो आपको मुनाफा उतना नहीं होगा। अभी निवेश करने का सही मौका नहीं है, अभी वेट एंड वॉच करना एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर, क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनी के अंदर हमें रैली नजर आई है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, जब आपको कंपनी गिरावट के अंदर मिले, जब कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, तब निवेश करना। अभी निवेश करने का सही मौका बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, पाउल मर्चेंट लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 3,900 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर कंपनी के द्वारा 200% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दिया हुआ है। ये वही कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले 2 शेयर आपको कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।